इसके बैग में पौआ है, पौआ इसके बैग में पौआ है। ये वही है भैया, पानी में भी दारू आ रही है। इसे चकना भिजवा, चकना। मोदी जी केजरीवाल, भैया मैं परेशान हो गया। देश बचाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ। केजरीवाल जो है ना, पानी सही करवा दे यार। जेल में मेरे जो सर में जो है खुशकी सी होने लगी। हाँ, कैसे हो जाओगे आप? भाई साहब मैं इतना परेशान हूँ वाकई यार। अगर इन्हें केजरीवाल तो अच्छा लगता है। कौन? ताऊ ने दारू पी होगी। सुनिए मेरी बात, ये जो क्या कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, आपको केजरीवाल अच्छा है? कोई अच्छा ना है। चाचा सुनो, चाचा केजरीवाल को अच्छा बताते जो दारू मंगाई थी उस पे चकना भी दिया था। मोदी जी ने 2-3 काम अच्छे किए। एक मंदिर का मुद्दा निपटा दिया, एक कश्मीर का निपटा दिया, 3 तलाक वाला निपटा दिया। लेकिन मोदी जी से एक प्रार्थना है कि बिगड़ प्रूफ और सबूत के जब मोदी जी के काम जो लोग आता जो 370 धारा मांगते थे, बड़ा परेशान हूँ। जो 370 धारा मांगते, 2-3 शैम्पू अलग अलग कंपनी के ले लिए। एक वो काला वाला ले लिया, एक वो सफेद साहब है भैया, क्लिनिक प्लस। और भैया बड़ा दिमाग खराब है भैया, नाई पे भी इलाज ना है मेरा। मोदी जी प्रधानमंत्री जी हो गया। केजरीवाल पे बताओ क्या कहो भैया। मोदी जी केजरीवाल, भैया मैं परेशान हो गया। भैया केजरीवाल को क्या बताऊं, इतनी कीचड़ आवे पानी में, सब बालों में खाज लग रही है मेरे। पानी सफाई हो गया है। केजरीवाल कितना पानी सफाई है भैया, ये हरियाणा वाला पानी में भी भैया पानी में रुक ये वो है फ्री की दारू, फ्री का पानी, 1 रुपए का सतबोले में प्लेट। ये वही है भैया, पानी में भी दारू आ रही है। केजरीवाल प्यारा है। इसे चकना भिजवा, चकना। नमकीन है। हाँ, केजरीवाल नमकीन है। ये क्या बताएंगे, पानी सफाई है, हरियाणा वाला तरस। इनके मुंह में चलेगा नाला पूरा, तब भी ना केजरीवाल की आंखें नहीं खुलेंगी। देख लो, केजरीवाल जेल से सरकार चलाएगा, नहीं देगा सरकार चलेगी। हाँ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। ये यही चाहते थे, दारू के साथ चकना भी। इसके बैग में पौआ है, पौआ इसके बैग में पौआ है। कह रहे हैं बैग में पौआ। केजरीवाल, देश बचाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ। केजरीवाल भड़ुआ है, मरेंगे ये लोग, ये ऐसी भूखे मरेंगे भूखे। पैर में पौआ है। हाँ, केजरीवाल क्या कर रहा है? हाँ, क्या आराम से चुप रहो, आराम से चुप रहो। ओ यार देखो, ये देसी का बपका मार रहा, देसी का। ठीक है, इनने कच्ची पी रखी है भैया। दिक्कत पर दिक्कत हो रही है। ये भारत नहीं बनने वाला है। हाँ, संसार बनने वाला है। ये केजरीवाल का संसार बनने वाला है, ये भारत में बनेगा। हाँ, ये पता है, सुनो एक मिनट, इनका पता है क्या हिसाब है? ये वो लोग हैं, इन पे एक कहावत बताता हूँ आज मैं। भाई एक बात बोलने दे यार। इस पे थोड़ा बहन आ गया। आ जाओ। ये कह रहे हैं केजरीवाल, ये बताता हूँ भाई एक शेर मार के जाऊंगा। कहाँ है वो? ये बंदा, इस पे एक कहावत है कि चोरी करी लोहे की, चोरी करी तूने लोहे की, और सुई कर रहा है तू दान, और चढ़ गया तू घर की छत पे, पूछ रो कितनी दूर है भगवान। तू जो है ना, चिल्लाओ ना, चिल्लाओ, बात नोए लाला, जब आप सुन के जाओ। हाँ, नीम से पत्थर बनता है। बताओ कि पत्थर कभी लोहा नहीं कटता है, इनको फटता है तो ऊपर जाते हैं। हाँ, अच्छा सवाल ये क्या बताएंगे? आ गया ये मैडम। ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, भगत सिंह से उनकी तुलना करी जाती है, आप क्या कहेंगे? कहाँ से ईमानदार है केजरीवाल? बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है, ईडी सीबीआई भेज, कोई नहीं भेज रही। अब तलक का वो था, वो जेल में से आन के, वो तभी तो भेजता जब वो जेल में से आन के यहाँ होता।
अच्छा, समझ नहीं आया मेरे को, हालांकि इतनी नॉलेज भी नहीं है, आप बताएं क्या कहेंगे। भैया देखो, मुझे तो एक पता है, मैं शादी होने के बाद सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करूंगा। अब वो खुजली वाला इतना महापापी भड़वा, वो अपने बच्चों को मार गया। एक बात बताओ भाई, सबसे ज्यादा प्यार बाबूजी तुम अपने बचपन को करते हो नहीं करते? जो इंसान अपने बच्चों को खा गया हो, अपने बच्चों की कसमें खा के कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा, और उसकी बीवी को सबसे भ्रष्टन, वो इटली से आई हुई नचनिया से गले मिलना पड़ रहा हो, तो उससे बड़ी शर्मनाक केजरीवाल के लिए और क्या हो सकता है? स्मृति ईरानी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे आप? स्मृति ईरानी ने क्या करा है मुझे बताइए। वो भी तो नाचती थी, अरे तो एक्टर थी वो। एक बात बताइए, तो बोलिए। उसके नाचने में और बाहर के नाचने में जमीन आसमान का फर्क है भाई। आप रशियन ले आओ और इंडियन ये मैं नहीं कह रहा विपक्ष के नेता दो, पूछ रहे हो जाए, पूछोगे जाए। नहीं आइए ना, कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं। कहने का कोई विपक्ष नहीं, मेरे कहने का मतलब प्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री आया तो नरेंद्र मोदी जी है। देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है, और दिल्ली के लिए केजरीवाल। कह रहे हैं दिल्ली के लिए केजरीवाल सही है। सर बाबूजी, दिल्ली के लिए केजरीवाल, इन बाबूजी की मैं इज्जत करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज है कि अरविंद जी ने जेल के अंदर भी फ्री का हिसाब बना दिया है। तमाम कैदी, सारे कैदी मौज में है, जेल में भी खेती करवा दी, कैसी बात है। और कुल मिलाकर के ये जो चंदा आ रहा है, डोनेशन जो आ रहा है, ये डोनेशन कहाँ से आ रहा है? जवाब दीजिए। जवाब है कि अरे केजरीवाल झूठ बोलता है, बोलता था लोकपाल भी पास करेंगे, दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे। कहाँ बनाया, क्या किया वो? केवल झूठ बोलता है, झूठ बोलने के सिवा उसके बाद कुछ नहीं है। कह रहे ईमानदार है, कट्टर ईमानदार। ईमानदार आता था ऐसा कर, भगत सिंह से तुलना है केजरीवाल। कुछ नहीं है, ये झूठ बोल करके सब आतू करता है। ये केजरीवाल कुछ नहीं, सेना पर भी झूठ बोलता है। ये इससे पूछे, मैडम से बताएगा। नहीं उनको जी उन्होंने क्या करोगे? आपके लिए दारू भी फ्री कर दीजिए, तो दारू पी के दारू फ्री करवाए, दारू फिर अपनी पोल्यूशन बात हो गई। भाई साहब, मैं इलेक्शन का टाइम है, जो भी बंदा वोट मांगने आए, झाड़ू आए, मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, पंजा है मार पंजा मार, कमल आए भाई, स्वागत कमल से करना है। उनके लिए कमल से नहीं भाई नहीं, कमल से ही स्वागत करना, कमल वाले को। बहुत सारी बातें हो गई, हाथ धोने के लिए भी चाहिए ना, तू दे थप्पड़ दे पर हाथ रहेगा तभी धोएगा ना बंदा। साफ सी बात बता दूं कि ये जो खेती है ना कांग्रेस की, उसमें साले सिर्फ भ्रष्टाचारी 90% निकलते हैं। बीजेपी आती है तो डाल देती है अंदर भ्रष्टाचारी, कांग्रेस भ्रष्टाचार का, और कांग्रेस वाले खुद को डाल देते हैं। तो एक बात नहीं समझ आ रही कि साला भ्रष्टाचारी पैदावार करते इनकी खेती में, मतलब ये थे तब भी अपने ही बंदों को अंदर करते रहे। एक बीजेपी का नेता नहीं ढूंढ पाए कि जो बड़ा भ्रष्टाचार करा हो और उसके साथ कार्रवाई ना हुई हो, जो भी हो रहा कांग्रेसियों पे, यानी ये सिर्फ खेती भ्रष्टाचारी की हो रही थी। सर एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपको, जो कल तक बीजेपी को पानी पी के गालियां देते थे, ठीक है, चाहे हरियाणा के हो, चाहे एमपी के हो, मध्य प्रदेश, ठीक है, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे उत्तर प्रदेश, जितने राज्य हैं सारे राज्यों से ले लीजिए, पानी पी के बीजेपी को गालियां देते थे, आज बीजेपी में आ रहे हैं, उनको टिकट मिल रहा है। सुनिए एक चीज बता दूं, ऐसा है, इतना तादाद में देखो, इतनी संख्या में नेता बनाए कांग्रेस ने, और जितने नेता बनाए कुछ ना कुछ करप्ट करके, और वो इधर उधर भगदड़ सी मची हुई है। आधे सोचते हैं कि अगर उधर रहे तो उठा के ईडी सीबीआई हमारी जांच करेगी, जेल जाना है, और जो इसकी साइड आ गए वो उनसे देखो, वो अपनी आत्मा को मार के इनमें आते हैं, अपनी जो आइडियोलॉजी है वो भूल जाते हैं, ताक पे महत्वाकांक्षा ताक पे रख के आ रहे हैं। तो एक बात बताओ, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, किससे कर रहा है? यही कर रहे हैं। बीजेपी क्या सेक्रीफाइस कर रही है? भैया मेरे काम के जब तक हो तब तक रहेगा। अभी देखो ना, बाराती कोई भी हो, दूल्हा नीतीश जी बनते हैं, है ना। एक सवाल ये है आपसे, हरियाणा के पहलवान जाट समाज के आते हैं, नाम भूल रहा हूं मैं उनका, सैनी समाज के, ठीक है। कल परसों की बात करी जाए तो राहुल का ट्वीट कर रहे थे, ठीक है, और सुबह देखा तो बीजेपी ज्वाइन कर ली। सैनी साहब की बात कर रहे हो क्या? सैनी साहब तो चीफ मिनिस्टर है ना। नहीं, अभी हरियाणा की बात कर रहा हूँ, कल परसों पार्टी में आए। हुड्डा साहब के उससे होंगे, क्या नाम है, कांग्रेस से भूपेंद्र हुड्डा, दीप हुड्डा, ये है ना। तो देखिए ऐसा है, ये लोग अपने को बचाने के लिए इधर भाग रहे हैं। उन्हें पता है कि अब इस नाव में छेद हो चुका है, अब इसमें से उतर जाना ही ठीक है, नहीं तो डूब रही है। जब तुम्हारे ए ग्रेड के नेता भूपेंद्र हुड्डा, उन्हीं की बात कर लो, मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो लड़ना ही नहीं चाहते अपनी सीट से, कह रहे हैं मेरा बेटा लड़ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, जब इनके मफाद से नहीं, देखो इनके ए ग्रेड के नेता कोई किसी सीट पे लड़ना नहीं चाहता। जब लड़ोगे नहीं तो भाई उनको लगता है जमानत जब्त हो जाएगी, पैसा डूब जाएगा, इन्वेस्टमेंट मेरी खराब हो जाएगी, मैं
जन जन तक पहुंच नहीं रहा हूं, कार्यकर्ता मेरा काम नहीं कर रहा है, उसको मोटिवेट नहीं कर रहे हो, तो आप ये सारी चीजें देख के ना इसलिए भगदड़ सी मची हुई है। अरविंद केजरीवाल से ऐसे क्या भैया सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब मैं सुबह को नहा रहा होता हूँ तो भाई कीचड़ इतनी आवे पानी में, मेरे सर में जो है खाज होने लगी। और कई कई तरह के, देखो मैं आपको दिखा सकता हूँ, कई तरह के शैम्पू 5-5 क्वालिटी के मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन मेरे बालों पे इतने सा भी फर्क नहीं पड़ा है। समझ रहा भाई, कीचड़ आवे खूब। अब यो आदमी नहा रहा वैसे तो ये नहाता नहीं, तू मान ले तू सपने में नहा रहा और मैं आऊं तेरे ऊपर तेरे पानी में कीचड़ डाल दूं तो तुझे गुस्सा आगो ना आगो? ऐसी भाई मेरे साथ हो रहा। केजरीवाल कीचड़ भेज रहे हैं पानी में, भैया बहुत कीचड़ आ रही है, फ्री का पानी भेज रहे हैं दिल्ली की जनता। हमारे चावटी बाजार में तो आ ही नहीं रहा भाई साहब, कीचड़ भी नहीं आ रहा। भाई साहब के पास डॉक्टर ईमानदार हैं आप, झूठे आरोप। दारू बराबर आ रही है नहीं? दारू तो भाई साहब कितनी ले लो, कितनी ले लो। देखिए केजरीवाल कह रहे तिहाड़ में मेरे पर्दे रिमोट से खुलते थे, यहाँ तो तिहाड़ में कोई रिमोट बना दिए है। उठ तो उठ। नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज कुमार जी, क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जेल में हैं, आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया हुआ है ये, कुछ जो भी कोई कार्रवाई की गई है सबसे बेटर कार्रवाई थी। ये काम पहले होना चाहिए था जो अब हुआ है इलेक्शन के टाइम पे। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। सुनीता केजरीवाल सीएम बनेंगे? हाँ, सुनीता केजरीवाल सीएम बनेंगे? कोई भी बन जाओ, कोई भी बन जाओ, है ना, होना वही है जो राम रख। ठीक है भाई देखो, केजरीवाल इतना दारू बेचे, इतना दारू बेचे, इतना दारू बेचे, इतना दारू बेचे कि आजकल के बच्चे भी दारू पी रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे 2-4 जन दारू पीते हुए दिखे मुझे, तो क्या ही कर लेंगे? बेचो, फ्री में तुम दारू बेच के दे रहे हो, फ्री में ये करो, तुम दिल्ली बेचने वाले हो क्या?